अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, कुरान पाक के तज़किरे के हवाले से ये वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूँ। अपनी बात स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी हदीस आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक लम्हे का गौर व फिक्र सारी रात की इबादत से ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, हम कुरान पाक कई कई दफ़ा पढ़ लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। ख़त्म कुरान अगर कोई कहीं पे हो रहा हो तो वहाँ पे भी कई सौ दफ़ा कुरान पाक पढ़ा जाता है। कुल शरीफ में भी कई दफ़ा पढ़ा जाता है। 20 तरावियों में भी हम कुरान पाक कई दफ़ा स्टडी कर लेते हैं, सुन लेते हैं, लिसन कर लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी चेंज नहीं होती। तो दोस्तों, एक आसान सा सॉल्यूशन ये है, ज़िंदगी चेंज करना अगर चाहते हैं हम, तो कुरान को, उस तालीमात को डिटेल में स्टडी किया जाए। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि कुरान पाक को उर्दू में लिसनिंग किया जाए, स्टडी किया जाए। तो यूट्यूब पे अक्सर जो है कुरान इन उर्दू से रिलेटेड काफ़ी सारे जो है प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। आप एक पारा अगर लिसन करना चाहें तो तकरीबन 33 से 35 जो है मिनट में एक पारा ख़त्म हो जाता है। और अगर आप पूरा कुरान सुनना चाहें तो 16 घंटे मैक्सिमम लगते हैं, उसमें जो है कुरान पाक ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, तफसीर स्टडी करना चाहते हैं, मज़ीद आगे कुरान की स्टडी करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आप क़सस अल अंबिया दारुल इस्लाम स्टूडियो का एक यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो कि रियल में वो 6 किताबें हैं। उसकी ऑडियो जो है उलमा ने जो है रिकॉर्ड करके उसमें यूट्यूब पे रखी हुई है। वो तकरीबन 12 घंटे में आपको 6 किताबें क़सस अल अंबिया, जो कि कायनात की पैदाइश से लेकर, कायनात के पैदा होने बनने से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक का तज़किरा है। उसके बाद तकरीबन 8 घंटे का फर्दर जो है अगर आप लिसनिंग करें, ऑडियो लिसनिंग करें, तो उसमें आपको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनके सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिटेल आपको उसमें मिलेगी और सहाबा की डिटेल भी आपको मिल जाएगी। अगर आप ज़िंदगी के ये तकरीबन कोई 36 घंटे अगर निकाल लेते हैं, ख़ासकर रमज़ान शरीफ के महीने में, या किसी भी जैसे छुट्टियों के दिन होते हैं या वीकेंड्स वगैरह होते हैं, उसमें अगर आप 36 घंटे थोड़ा-थोड़ा करके निकाल लेते हैं ज़िंदगी में, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो मैंने पहले भी कई दफ़ा ये वीडियोज़ बनाई हैं इस उर्दू कुरान से रिलेटेड, तो एक दफ़ा फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुज़ारिश है कि प्लीज़ एक दफ़ा उर्दू कुरान लाज़मी लिसनिंग करें। जब उर्दू में आयात और डिटेल्स हमारे ज़हन में हों, हमारे मतलब के सोच में हों, तो हमारे चलने-फिरने, उठने-बैठने हर चीज़ में जो है एक चेंज महसूस होता है। आपको एक छोटी-सी मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ कि जैसे हम कोई भी एसी, फ्रिज या कोई मोबाइल या कोई भी चीज़ लेते हैं, तो जब उसका डब्बा ओपन करते हैं तो उसमें एक छोटा-सा मैनुअल अक्सर हमें नज़र आता है। उस मैनुअल पे लिखा होता है कि जी फलाँ बटन प्रेस करने से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फलाँ बटन प्रेस करने से इसका रीसेट हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा, ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा, क्या होगा, वो सारे प्रोसीजर जो है बटन्स डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होती है, कोई भी हम डिवाइस जब लेते हैं। तो इसी तरीके से इंसान की जो अगर डिटेल इंसान के अपने आप पे, अपने नफ्स पे और खुद के सारे प्रोसीजर पे अगर कंट्रोल करना चाहते हैं हम, तो हमारा जो मैनुअल है वो कुरान पाक है। मैं खुद अपनी ज़िंदगी की कई सारी चीज़ें, खुशी, गमी, गुस्सा, दुःख, इन सारी सिचुएशन में लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे डील करना है, इस पे कुरान पाक स्टडी करने के हवाले से मैंने खुद की लाइफ़ को कोशिश किया कि काफ़ी हद तक चेंज करूँ और काफ़ी हद तक मैंने चेंज फ़ील किया भी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा अपने जो मैन्युफैक्चरर की लिखी हुई किताब, अल्लाह ताला का कलाम कुरान पाक, उसको एक दफ़ा ज़रूर लिसन करें, ज़रूर उसको स्टडी करें, ताकि हमारे चलने-फिरने, उठने-बैठने में, ज़िंदगी में चेंज महसूस हो सके। तो थैंक यू दोस्तों, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।